दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में जो आया है उसका मरना तय है। लेकिन हिंदू धर्म में 8 ऐसे व्यक्ति होने की मान्यता है जो अमर है। इन्हें 8 चिरंजीवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें से हर एक का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इनमें से कोई किसी वरदान के कारण अमर है तो कोई किसी श्राप के कारण। कौन है ये 8 चिरंजीवी? क्या है इनके अमर होने की कहानी? इनकी अमर होने की कहानी हमें क्या सिखाती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, 8 चिरंजीवी वे लोग हैं जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार अमर होने का वरदान प्राप्त है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये लोग आज भी धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं और किसी प्रतिज्ञा, वरदान, श्राप के साथ आज भी धरती पर है। इतना ही नहीं, ये सभी लोग सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। इनमें से 7 चिरंजीवियों को पृथ्वी के 7 महामानव की संज्ञा दी गई है। वेदों में 8 चिरंजीवी से जुड़ा एक महामंत्र दिया गया है। दोस्तों, चिरंजीवी का अर्थ है चिरकाल तक जीने वाला। यानी चिरंजीवी वे लोग होते हैं जो कि मौत से परे होते हैं, अमर होते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार केवल 8 लोग ही हैं जो चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर जिंदा हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 8 चिरंजीवियों में शामिल लोगों के नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, लेकिन आप इस बात से जरूर अनजान होंगे कि ये सभी 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इन 8 चिरंजीवियों में कुछ सतयुग से हैं तो कुछ द्वापर युग से। इन सब के अमर होने पे अपनी अपनी कहानी है जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो 8 चिरंजीवी, जिनमें पहले नंबर पर है अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का पुत्र है, जो उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। पैदा होते इस बालक ने अपने गले से हिनहिनाने की आवाज की, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा। ये बालक बहुत तेजस्वी था और जन्म से ही इसके माथे पर एक मणि जड़ी हुई थी जो उसे दैत्य, दानव, रोग, किसी भी बाधा और संकट आदि से सुरक्षा देती थी और साथ ही उसे भूख, प्यास और बुढ़ापे से भी बचाती थी। द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव के साथ ही अश्वत्थामा को भी अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा दी थी, इसलिए वह युद्ध कौशल में भी निपुण थे। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धर्म निभाते हुए कौरवों का साथ दिया और अश्वत्थामा ने भी अपने पिता का साथ दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण और पांडवों का छल का सहारा लेकर द्रोणाचार्य का वध किया और उसके बाद भीम ने दुर्योधन का वध किया, जिसके बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के विलाप से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चलाया। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब महर्षि व्यास और नारद जी के आग्रह पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अपना प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मास्त्र को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसके ऐसा करने से भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि जिस तरह तूने द्रौपदी को जीवन भर का घाव दिया है, इस तरह तू भी इस मणि के निकाले जाने से बने घाव के साथ अनंत काल तक इस संसार में भटकता रहेगा। मृत्यु मांगने पर भी तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस घायल अवस्था में इस संसार में भटक रहा है। हालांकि स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कृष्ण के श्राप से मुक्त किया और अमरत्व का वरदान दिया। दूसरे नंबर पर है बाली। राजा बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते और असुरराज विरोचन के पुत्र थे। वे बहुत ही दानवीर प्रवृत्ति के थे। समुद्र मंथन के बाद समुद्र से प्राप्त हुए रतन के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। तब गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से राजा बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद उन्होंने विश्वजीत और सत अश्वमेघ यज्ञ करके तीनों लोकों पर अपना राज कर लिया। जब वो आखिरी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु वामन रूप धर के उनके सामने दान मांगने को उपस्थित हुए। उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी। जैसे ही राजा बलि ने अपना दान का संकल्प लिया, वैसे ही भगवान विष्णु अपने विशाल रूप में आ गए और उन्होंने अपने पहले पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा आसमान नाप लिया। जब आखिरी पग रखने को कुछ न बचा तो राजा बलि ने प्रभु के पैर के सामने अपना शीश को आगे कर दिया। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा बलि राजधानी केरल के महाबलीपुरम में थी और हर वर्ष ओणम के त्यौहार पर राजा बलि अपने राज्य महाबलीपुरम अवश्य जाते हैं। तीसरे नंबर पर है हनुमान जी। दोस्तों, भगवान राम के परम भक्त
हनुमान के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, महाबली हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक माने गए हैं और ये मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, हनुमान जी वानरों के राजा केसरी के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम अंजना है। हनुमान भगवान शिव रुद्र अवतारों में से एक हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ था। भगवान राम के निर्देश पर ही ये सीता की खोज में लंका गए थे और लंका में माता सीता से मिलकर उन्हें भगवान श्री राम का संदेश दिया और उन्हें हौसला दिया। तब माता सीता ने इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। चौथे नंबर पर है विभीषण। दोस्तों, विभीषण लंका के राजा रावण के सबसे छोटे भाई थे। वे ऋषि विश्वा और राक्षस कन्या केकई के पुत्र थे। अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी और वरदान में सदा धर्म पर चलने का वर मांगा था। वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और लंका में रहते हुए भी भगवान राम की पूजा करते थे। भगवान राम से समझौता करने की सलाह देने पर रावण ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। तब वे भगवान राम की शरण में गए थे और रावण के साथ युद्ध करने के लिए उनका साथ दिया था। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका का शासन विभीषण के हाथों में सौंप दिया था। मान्यता है कि विभीषण चिरंजीवी हैं और आज भी संसार में उपस्थित हैं। 5वें नंबर पर है कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य सरद्वान के पुत्र थे। कहा जाता है कि सरद्वान को धनुर्विद्या में लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र को भी उनसे डर लगने लगा था। तब उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नामपति नाम की एक अप्सरा को भेजा। उसे देखकर सरद्वान इतने कामतुर हो गए कि उनका वीर्य स्खलित हो गया, जो एक सरकंडे पर गिरा। उस वीर्य की बूंदों से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिन्हें सरद्वान और नामपति वहीं पर छोड़कर चले गए। तब राजा शांतनु वहां आए और उन्होंने उन दोनों बच्चों पर कृपा करके उन्हें पाला और उनका नाम कृपा और कृपा रखा। आगे चलकर कृपाचार्यों को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया गया। कृपाचार्य 8 चिरंजीवियों में से एक गिने जाते हैं। 6ठे नंबर पर है भगवान परशुराम। दोस्तों, भगवान परशुराम ऋषि जगदग्नि के पुत्र थे और इंद्र के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से जन्मे थे। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। उनका वास्तविक नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने उन्हें विदुभी नामक परशु प्रदान किया था, जिसके बाद ही उन्हें परशुराम कहलाने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें युगों तक अमर रहने का वरदान दिया था। उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का विनाश किया था। वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी रहे। मान्यता है कि वे आज भी संसार में उपस्थित हैं और भगवान विष्णु के कल की अवतार होने पर उनके गुरु का पदभार संभालेंगे। 7वें नंबर पर है महर्षि वेदव्यास। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। वे महाभारत सहित कई घटनाओं के साक्षी रहे हैं। उन्हें महाभारत सहित वेदों और कई धर्मों की ग्रंथों की रचना की है। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जान लिया था कि कलयुग में धर्म कर्म बहुत ही क्षीण हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु का हो जाएगा। ऐसे में वेदों को पढ़ना और समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक 4 भागों में विभक्त कर दिया, ताकि कम बुद्धि वाले और कमजोर स्मरण शक्ति वाले भी वेद को पढ़ सकें। वेद अधिक गहरे और कठिन होने के कारण महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की, जिसमें वेदों के ज्ञान को बहुत ही रोचक कहानियों में बताया गया है। और 8वें नंबर पर है मार्कंडे। दोस्तों, मार्कंडे जी को 8वां चिरंजीवी माना गया है। ये ऋषि मार्कंडेय और मर्दुमती के पुत्र थे। इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ मार्कंडे पुराण की भी रचना की। भगवान शिव के वरदान से इन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया था। दोस्तों, ऊपर हमने जिन 7 व्यक्तियों का वर्णन किया है वो पृथ्वी के साथ महामानव कहलाए जाते हैं। वहीं यदि इनमें हम ऋषि मार्कंडे को शामिल करें तो यह 8 चिरंजीवी कहलाते हैं। 8 चिरंजीवी मंत्र की अंतिम 2 पंक्तियां ऋषि मार्कंडे को ही समर्पित है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऋषि मार्कंडे को 8वां अमर व्यक्ति कहा जाता है। इनके अमर होने की कहानी बहुत ही रोचक है, जो कि भगवत पुराण में दी गई है। इसके अनुसार ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी निसंतान थे। पुत्र पाने की इच्छा से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र पाने के लिए 2 विकल्प दिए। पहला, एक ज्ञानी पुत्र लेकिन उसकी कम उम्र होगी, और दूसरा मूर्ख पुत्र जिसकी लंबी उम्र होगी। ऋषि ने पहला विकल्प चुना और भगवान शिव ने उन्हें एक ज्ञानी पुत्र का वरदान दिया, जिसकी मृत्यु 16 साल की आयु में ही हो जानी निश्चित थी। इस तरह ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ। मार्कंडे बचपन से ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपनी मृत्यु के दिन तक भगवान शिव की पूजा करते रहे। मृत्यु वाले दिन यमदूतों ने उनके प्राण लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें ले न जा सके।
तब हार कर यमराज स्वयं उनके प्राण लेने के लिए आए। जैसे कि यमराज आगे बढ़े, भगवान शिव प्रकट हुए। तब यमराज ने कहा, आपने ही इनकी आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। तब भगवान ने कहा, मेरा 1 वर्ष 1 युग के बराबर होता है। अंत मेरा ये भक्त युगों युगों तक अमर रहेगा। शिवजी के इस वरदान के बाद मार्कंडेय जी अमर हो गए। उसके बाद उन्होंने मार्कंडेय पुराण और महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 8 चिरंजीवियों के नाम और सार को समझा है। तो दोस्तों, ये थे 8 चिरंजीवी जो कि अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं। क्या इन 8 चिरंजीवियों के नाम आपको पहले से मालूम थे? अगर मालूम थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।